बुलेटिन में खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि CG21 की टीम ने ज़मान टाउन में गुटके और मावे के मारूफ सप्लायर वकास के ठिकाने पर छापा मारा, जिसके बाद DIG ईस्ट ने फौरी तौर पर बड़ा एक्शन लिया है। छापे के दौरान गुटके और मावे की सप्लाई से मुतल्लिक कई अहम मालूमात सामने आई हैं, जिसके बायस इलाके में सरगर्म सप्लाई चेन के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अपडेट करें, CG21 की टीम ने ज़मान टाउन में गुटके और मावे के मारूफ सप्लायर वकास के ठिकाने पर छापा मारा है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, ये छापा मारा गया है हमारी टीम की जानिब से एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जिसके अंदर में पता चला था कि ज़मान टाउन थाने की जुरिस्डिक्शन है और ये जो भिटाई पुलिस चौकी है उसके सामने वाली गली के अंदर बाकायदा तौर पर गुटखा मावा बेचा जा रहा है। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि भिटाई चौकी के सामने पैदल 5 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, चंद कदम के फासले पर गुटखा मावा सप्लाई हो रहा है और पुलिस मोबाइल उस इलाके से गुजर रही है। कोई कुछ रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये हफ्ता जो पुलिस को जा रहा था और इंचार्ज चौकी जो थे वहां के, उनकी सरपरस्ती में ये गुटखा मावा धड़ल्ले से चल रहा था। जैसे ही छापा मारा है हम लोगों ने, जो वकास था वो फरार हुआ है और पुलिस ने ना ही जो है वकास के घर के अंदर ताला तोड़ के अंदर घुसी है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत भारी मिकदार में जो गुटखा मावा मौजूद है। एक तरीके से अगर फैक्ट्री भी बोल रहे हैं तो हो सकता है वो भी निकल आती वहां पर। जिस पर जो है वो जब खबर नशर हुई है तो DIG ईस्ट से हमारा रब्ता हुआ। उन्होंने जो है वो हमें टेलीफोनिक रास्ते पे बताया कि इस पर इंक्वायरी शुरू कर दी है और इस पर काफी बरहमी का इजहार किया इन्होंने SHO ज़मान टाउन और इंचार्ज चौकी से जो है रिपोर्ट तलब की है। अब से कुछ देर पहले ही जैसे ही हमने खबर नशर की सुबह 11 बजे और ये गिरफ्तारी हुई, वाकई का मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा सरकार की मुतैय्यद में दर्ज हुआ, लेकिन वकास इसमें फरार है। उसके बाद भी जो है वो बाकायदा तौर पर ये गुटके मावे का काम दोपहर में फिर से शुरू किया गया। दोपहर के अंदर ही गुटके मावे का काम जो है वो चलाया जा रहा था। एक 125 पे बाइक वाला आता है, गाड़ी के अंदर जाता है और जाकर उसी जो ताला लगा होता है उस घर में जो है वो ये मावे की चीजें देता है। वहां पर हमारे इन्फॉर्मर मौजूद थे, क्योंकि जैसे हमने रेड की थी वहाँ पहले भी हमारा इन्फॉर्मर मौजूद था और जब रेड करके हम वापस ऑफिस आए थे तो भी हमारा इन्फॉर्मर उस इलाके के अंदर ही मौजूद था, जो सारी तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहा था। और जैसे ही उस समय हमें अपडेट की, हमने फिर खबर नशर की कि छापे के बाद फिर से एक दफा फिर से काम जो है वो शुरू हो गया है, जिसके बाद जो है वो DIG ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी ये बात एडिशनल IG कराची तक गई है, IG तक गई है। उसके बाद DIG ईस्ट ने जो है वो इंचार्ज चौकी जो था उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तल करने के बाद उनको जो हेडक्वार्टर है ईस्ट जोन का वहां पर जो है वो भेज दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन कैस खान को वाकई का इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके 7 दिन में DIG ने रिपोर्ट तलब कर ली है। SSP कोरंगी इससे भी जो है वो बाकायदा रिपोर्ट तलब की गई, पूछा गया है कि आया ये ज़मान टाउन की हदूद में इस तरीके से कैसे खुलेआम जो है वो गुटके मावे की इतनी भारी मिकदार में सप्लाई जो है वो हो रही थी, जिस पर जो है वो DSP असलम जोया को भी जो है वो अहकाम जारी किए हैं कि मुकम्मल जो है वो चेक किया जाए इलाके को और फौरी तौर पर जो इलाके के अंदर जितना गुटखा मावा चल रहा है उसको बंद करवाया जाए। DIG की जानिब से जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो है वो सख्त बरहमी का इज़हार किया गया है इस हवाले से। जी अनुषा, ये भी बताइएगा कि क्या मुतल्लिका थाने के अफसरान और चौकी इंचार्ज को इस धंधे का इदराक नहीं था या उनकी सरपरस्ती में ये सब चल रहा था? बिल्कुल, ये मुबैना तौर पर दोनों की सरपरस्ती में चल रहा था, क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचे हैं तो जो ड्यूटी ऑफिसर था उस चौकी का, उसने SHO को मेरे सामने फोन किया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। उसने बोला है कि ये ताला लगा हुआ है, तो SHO ने जिस पर जवाब दिया कि ताला नहीं तोड़ो, खाली जो बंदा जो बेचने वाला है उसको लेकर आओ और FIR करके बंद करो। जब मैंने सवाल किया कि ताला क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, तो उन्होंने बोला कि SHO साहब के ऑर्डर नहीं है कि ताला तोड़ा जाए। SHO ने क्यों नहीं इस पर हाथ डाला कि SHO भी हफ्ता लेता है कि SHO की सरपरस्ती में वकास गुटखा सप्लाई कर रहा है। SHO ज़मान टाउन अतीकुर रहमान पर भी सवालिया निशान है कि SHO भी जो है वो मुबैना तौर पर मुलविस है, नहीं तो SHO लास्ट वो ताला तोड़वा कर जो है वो वहां पर जाता, लेकिन नहीं गया क्योंकि SHO ने परमिशन नहीं दी ताला तोड़ने की। तब तक ये सारे मामला DIG के इल्म में नहीं थे, लेकिन जब DIG के इल्म में आया है तो उसके बाद हाई लेवल की इंक्वायरी इस मामले पर की गई है और बहुत भारी मिकदार में गुटखा मावा भी बरामद हुआ है। पूरा बोरा भर के एक मेहरान गाड़ी के अंदर सप्लाई की जा रही थी और गाड़ी धड़ल्ले से अंदर आती थी, सप्लाई करती थी पूरे इलाके के अंदर। और अगर आप देखें जहाँ पर ये चौकी बनी है उसके बिल्कुल सामने पतली सी गली जा रही है, वहीं सामने जो बेचा जा रहा है, मतलब चौकी से बैठ के भी देखा जा सकता है कि वो बेच रहे हैं वहां पर। ये बहुत बड़ा सवाल है। केबिल लगाया हुआ था पान का वहां पर, उसके अंदर बैठा हुआ था, सामने बराबर में ही घर है, उसी घर के अंदर जो है वो गुटखा मावा आता था। हमारी छापे के बाद इंचार्ज को जो है चौकी का उसको हटा के
सिटी 21 की टीम ने ज़मान टाउन में गुटके और मावे के मारूफ सप्लायर वकास के ठिकाने पर छापा मारा, जिसके बाद डीआईजी ईस्ट ने फौरी तौर पर बड़ा एक्शन लिया। छापे के दौरान गुटके और मावे की सप्लाई से मुतालिक कई अहम मालूमात सामने आई हैं, जिसके बायस इलाके में सरगर्म सप्लाई चेन के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी पर हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रेसमेंट के बे वेस्ट ऑफ डॉक टर्मिनल पर कार्रवाई हुई है। कार को लेट के नाम पर प्रोफाइल फोन्स और तंबाकू की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कस्टम ने 33 करोड़ रुपए की स्मगलिंग का सामान जब्त करके गोदाम मुंतकिल कर दिया और दरामदी कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अपडेट करें, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रेसमेंट के बे वेस्ट ऑफ डॉक टर्मिनल पर कार्रवाई हुई है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, यहाँ पे देखा जाए कलेक्टर कस्टम एनफोर्समेंट कराची की कार्रवाई हुई है। अप्रेसमेंट के बे वेस्ट ऑफ डॉक टर्मिनल पर एक्शन हुआ है। AB मेमन एंड सन्स नामी कंपनी ने कार कूलेंट की आड़ में मोबाइल फोन्स और दीगर सामान स्मगल करने की कोशिश की है। गुड डिक्लेरेशन में कूलेंट थी, लेकिन इसमें जब जांच की गई तो स्मगल का माल क्लियर कराया गया उसमें, और जो तफसीलात बताई गई हैं इसमें टर्मिनल डॉक से मजदूर ट्रक इंपोर्ट के गोदाम मुंतकिल किए जा रहे थे। कस्टम टीम ने क्लियर की गई अशिया और स्मगल मोबाइल फोन को तहवील में ले लिया है। ICI पुल पर रोक कर ट्रक की जाँच की गई तो कूलेंट के डिब्बों में मोबाइल फोन लिक्विड तंबाकू फ्लेवर की निशानदेही हुई। बरामद होने वाली स्मगल अशिया की कुल मालियत 24 लाख रुपए। छापे में 11 मुख्तलिफ ब्रांड और मॉडल के 10,008 मोबाइल फोन जब्त किए गए और छापे में 3 करोड़ रुपए मालियत के 15,000 लिक्विड तंबाकू भी जब्त किए गए। कस्टम हुकाम ने कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रेसमेंट के बे वेस्ट ऑफ डॉक टर्मिनल पर कार्रवाई है। कार कोलेंट के नाम पर मोबाइल फोन्स और तंबाकू की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। कस्टम ने 33 करोड़ रुपए की स्मगलिंग का सामान जब्त करके गोदाम मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि स्मगलरों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जो कार्रवाई देखा जाए, जैसे कि बताया कि AB मेमन एंड सन्स नामी कंपनी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कंपनी इसने दरामद किया था ये कूलेंट के नाम पे जो इसी आड़ में जो मोबाइल फोन्स और ये जो तंबाकू का लिक्विड है वो इसने स्मगल करने की कोशिश की थी। और ये अगर देखा जाए मोबाइल और इनकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपए बनती है। इस पर टैक्सेस और ड्यूटी की मद में देखें तो कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद कस्टम ने जो एक्शन करते हुए मुकदमा इस कंपनी के नाम दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात करें और यकीनी तौर पर जो ये कंपनी है उसके मालिकान उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसे कि वजारत दाखिला ने हुक्म दिया है कि जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। क्रैकडाउन में आप मुसलसल देख रहे हैं कि रमजान में भी तेजी आएगी और मुसलसल जो है आए रोज जो है कस्टम मुकाम नए नए इंकशाफ कर रहे हैं। और ये एक और इंकशाफ हुआ है कि कार की जो कूलेंट जो रेडिएटर में पानी डालता है उसकी आड़ में मोबाइल फोन और लिक्विड तंबाकू फ्लेवर की जो है वो स्मगल करने की कोशिश की गई थी। इस तरीके की नई चीजें जो सामने आ रही है कि नए नए तरीके से ये जो ताजिर है वो इम्पोर्टर माल मंगाते हैं और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। जी अशरफ, ये भी बताइएगा कि मालिकान के खिलाफ किन दफात के तहत कार्रवाई होगी? यहाँ पर कस्टम एक्ट के तहत ये जो कार्रवाई होगी, क्योंकि आप अमाउंट देखें तो तकरीबन 33 करोड़ 24 लाख रुपए बनती है। इसमें तमाम जांच किया जाएगा मुख्तलिफ मालियत के जो मोबाइल फोन है और मॉडल्स है उनके ऊपर कितने टैक्स और ड्यूटी लगते हैं वो भी इसके देखा जाएगा। और साथ ही छापे में जो 3 करोड़ रुपए मालियत की जो 15,000 लिक्विड तंबाकू है इस पर भी कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस होंगे। वो तमाम जो है ये कंपनी से इसको रिकवर किया जाएगा और ये भी जांच किया जाएगा ये कंपनी ने माजी में कितने इस तरीके से जो इम्पोर्ट किए हैं उसकी तमाम जांच पड़ताल की जाएगी। और साथ ही ये भी देखा जाएगा, सबसे हैरान कुन बात यह है कि कस्टम टीम ने क्लियर की गई, यानी गुड डिक्लेरेशन, जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो माल इंपोर्ट होकर कस्टम पे आता है, कस्टम पे GD फाइल होती है, GD फाइल होने के बाद ये माल क्लियर होता है। ये माल बिना किसी चेकिंग के और जांच के क्लियर हुआ। जब ये बाहर आया पोर्ट से निकल के ICI ब्रिज पे पहुंचा, जैसे कि आप कराची KPT पोर्ट से निकलते हैं और मारीपुर से होते हुए ICI ब्रिज पे जाते हैं, वहां पर जाके इस ट्रक को जो खुफिया इतला पर रोका गया, जांच की गई, इतला पर रोका गया। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रेसमेंट के बे वेस्ट ऑफ डॉक टर्मिनल पर कार्रवाई हुई है। कार कोलेंट के नाम पर मोबाइल फोन्स और तंबाकू की स्मगलिंग नाकाम बना दी। इसी हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
कुरंगी में रमज़ानुल मुबारक के तनाज़ुर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम कर लिए गए। SSP कुरंगी तारिक नवाज ने दावा किया है कि रमज़ान गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी आई है। मज़ीद जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी बिल्कुल जी, रमज़ान शुरू होते ही जो है वो स्ट्रीट क्राइम, हाउस रॉबरी, मोबाइल स्नैचिंग और मोटर व्हीकल जो हैं वो स्नैचिंग की वारदातें बढ़ जाती हैं। इस वक्त हम ज़िला कोरंगी में मौजूद हैं और हमारे पास जो है वो सरबराह पुलिस ज़िला कोरंगी जो हैं वो मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। तारिक नवाज साहब, ओवरऑल मुल्क में चूँकि एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हुई है जिससे हमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़ा एक पर्टिनेंट और टाइमली चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है, तो हमने तमाम जगहों पे, चाहे वो तरावी की इज्तिमा हो, पब्लिक गैदरिंग्स हों, ओपन जगहों पे हों या मसाजिद में हो, एक तमाम डिप्लॉयमेंट हमने इंश्योर करवाई हुई है। बट मेनली जो 10 रमज़ान से ऑनवर्ड ईद चांद रात तक, ये ईद उल फितर के दिन तक जो चीज़ें सामने आती है उसमें कभी कभार हमारे पास में चूँकि कंजस्टेड एरियाज़ हैं कुरंगी में, चाहे लांडी के एरियाज़ हो, कुरंगी के एरियाज़ हो, शाह फैसल हो, तो वहाँ पे पिक पॉकेटिंग की शिकायत कभी कभी हमें मिल जाती है। तो उस हवाले से हमने वो चीज़ों को इंश्योर करवा रहे हैं। थाने पे साइल की आमद का हमारे पास सिलसिला है, बिल्कुल है, और उसके हमारे तमाम SHOs को बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि किसी भी हवाले से किसी भी साइल को मतलब प्रॉपर्ली इंटरटेन किया जाएगा और बर वक्त उनकी FIR की जाएगी और FIR के बाद चूँकि हमारी टीमें फ़ौरन तश्कील दे दी जाती हैं, सेल्स बन चुके हुए हैं, तो उसको तफ्तीश को प्रॉपर्ली इसको देखेंगे। बिल्कुल जी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें यकीनी तौर पर बढ़ती हैं रमज़ान में, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों की निस्बत जो है वाज़ेह इसमें कमी देखने में आई है। सबसे पहले जो शिकायत लेकर दरख्वास्त लेकर अपनी पहुँचता है पुलिस के पास, उसकी दरख्वास्त लेने के बाद फ़ौरी तौर पर जो उसकी FIR दर्ज करके टीम बनाकर उसको इन्वेस्टिगेट करके और कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। जी और अब आपको बताएं कि आलमगीर रोड को मॉडल शाहरा बनाने के लिए ज़िलाई और जना टाउन इंतज़ामिया एक पेज पर आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर और चेयरमैन जना टाउन ने मंसूबे को 2 माह में मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। आलमगीर रोड की मॉडलिंग के दूसरे मरहले का आगाज़ तजावज़ात के खात्मे के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न जमशेद क्वार्टर हाशिम मसूद की ज़ेर निगरानी जिना टाउन की सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। हाशिम मसूद बोले, आलमगीर रोड को मॉडल शाहरा बनाकर दम लेंगे। इसमें जो मेन रोल है वो टाउन कमेटी जिना का है, जो कि सारे फंड्स भी प्रोवाइड कर रही है, या आपको लेबर फोर्स सारी प्रोवाइड कर रही है, मशीनरी भी प्रोवाइड कर रही है। रिजवान अब्दुल समी साहब इसको पर्सनली देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले एक 1.5 महीने के अंदर हम इस जो रोड का नक्शा इंशाल्लाह चेंज कर देंगे। जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी बोले, आलमगीर रोड पर केबल तारों का खात्मा करके स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी समेत दीगर अमूर अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें 2 माह का वक्त लग सकता है। इंशाल्लाह 1 से 2 महीने लगेंगे हमको, और इसकी कारपेटिंग हमने जैसे चार मीनार की पैच वर्क किया है, आगे कारपेटिंग है, फिर जो ऊपर जो बदनुमा तार नजर आ रहे हैं वो भी रिमूव करेंगे, स्ट्रीट लाइटें सारी सही करेंगे, फुटपाथों पे रंग कराएंगे, और जहाँ जहाँ सीवरेज लाइन के इश्यूज हैं वो हल करेंगे, इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर माहौल देंगे। आलमगीर रोड को गुज़िश्ता 10 वर्षों में मॉडल रोड बनाने के दावे किए जाते रहे हैं, एक बार फिर इकदाम उठाए जा रहे हैं। आलमगीर रोड जिला शर्की का मॉडल रोड बन सकेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही तायुन करेगा। कैमरामैन अजलान शिफा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए मेयर कराची का बड़ा इकदाम। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आज 610 रिटायर्ड मुलाजमीन को 55 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा किए। सख्त फैसलों के नताइज सामने आ रहे हैं, तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रमज़ानुल मुबारक में 3 अहम शाहराहों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का काम शुरू हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन को 55 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, 600 से ज्यादा मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगियाँ कर दी गई। ये पैसे वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए, हमने मुनाफे के जरिए कमाए। बताना चाहूँगा, ये 55 करोड़ रुपए हमें वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए, हमें किसी और इदारे ने नहीं दिए। ये हमने अपने वसाइल को, जो हमारे पास पैसे मौजूद थे, उनको समझदारी के साथ, अक्ल व दानिश के साथ, शऊर के साथ इन्वेस्ट किया, और जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट के जरिए आज ये 55 करोड़ रुपए आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। कराची की 3 मरकजी शाहराहों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। रवा माली साल 2 करोड़ रुपए हर यूसी पर खर्च करने जा रहे हैं। 3 अहम शाहराएं कराची की जो है उनको सोलर लाइट्स पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। 3 लाइट्स प्रोक्योरमेंट हो गई है, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, जिसमें 5 साल की मेंटेनेंस वारंटी शामिल है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो ये काम हम करने जा रहे हैं ताकि
क्लीन एनर्जी भी हो, ग्रीन एनर्जी भी हो, हमारे बिजली के बिल भी कम हो, और जब बिजली के बिल कम होंगे तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस होगी कि हम और डेवलपमेंट का काम कर सकें और अपने मुलाजमीन को भी लुक आफ्टर कर सकें। सहरी और इफ्तारी के औकात में गैस लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार करते हुए मेयर कराची ने कहा, वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी इस पर सवाल होने चाहिए। गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल ऐलान होने के बाद भी अमल दरामद ना होना समझ से बालातर है। कैमरामैन राहील के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची में गुर्बत सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की खातिर 23 अगस्त 2016 को ज़िम्मेदारान और कारकुनान ने क़यादत को खैरबाद कहा था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की फिर याद दहानी, NHU और न्यू टेक का मिलाप मुल्क की जरूरत करार दे दिया। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में न्यू टेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद आमिर जान के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची में जबर के बावजूद MQM पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद में काम किया। हमने हर मौके पर इस बात को साबित किया कि हमारी कोई ब्रांच नहीं। कराची के अवाम ने हमेशा टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। न सिर्फ अपनी क़यादत बल्कि अपने तमाम ताल्लुकात को मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ताल्लुक है जिससे पाकिस्तान में हम हर एक से जुड़े हुए हैं। और मैं तमाम हुकूमतों से भी ये दरख्वास्त करूँगा और मुतनब्बे करूँगा सियासत को भी कि कोई अगर अपने सियासी मफाद के लिए इस तरह की किसी भी चीज़ को पैटर्नाइज कर रहा है तो MQM इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक ही है और इसकी ना कोई ब्रांच है, ना कोई उसकी शक्ल है, ना कोई ग्रुप है, और वो पाकिस्तान में बसती है। न्यू टेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि मफाहमती याददाश्त के तहत न्यू टेक नौजवानों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगा। NAFTAC ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जिसके तहत बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी 2 साल के पीरियड तक इस यूनिवर्सिटी में, और इंशाअल्लाह फिर आप 1 साल के लिए बाहर जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में NAFTAC आपका पार्टनर बनेगा। इस पार्टनरशिप के तहत NAFTAC जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं इन बच्चों के, जो इनके तालीमी अखराजात हैं, वो NAFTAC अपने प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल प्रोग्राम, जो कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, इसके तहत ये फंडिंग की जाएगी। तकरीब में यूनिवर्सिटी की इंसामिया और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इकदाम को सराहा। चक्की मालकान ने सरकारी कीमत पर अमल दरामद के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। कहते हैं कमिश्नर कराची गंदम 70 रुपये किलो दिलवाएं तो आटा 100 रुपये किलो बेचेंगे। 88 रुपये की गंदम खरीद कर 100 रुपये किलो आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। आटा भी सरकारी कीमत से महंगा, चक्की मालकान ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। चक्की मालकान का कहना है कि कमिश्नर कराची गंदम 70 रुपये किलो में दिलवाएं तो आटा 100 रुपये किलो बेचेंगे। 88 रुपये की गंदम खरीद कर 100 रुपये किलो आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं। जोड़िया बाज़ार में या जो हलर वाले हैं वो 85 से लेके 88 रुपये तक गंदम हमें मिल रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि जिस गंदम पे 30 से लेके 35 रुपये तक खर्चा आता है वो कैसे 100 रुपये में आटा बेचेगा। हम तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि बिल्कुल आप 100 रुपये हम बेचते हैं, लेकिन उस हिसाब से आप होलसेल मार्केट में गंदम की फराहमी जो है वो कम से कम 70 रुपये करवा दें। शहरी कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में सब्जी, फल, दालें और मुर्गी समेत हर चीज़ की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। खाने पीने के जितने आइटम है किसी में कोई रिलीफ नहीं है भाई। अब आप देख लें, यहाँ चले जाएँ, सब्जी वाले हैं, मुर्गी वाले हैं, गोश्त वाले हैं, कोई भी किसी भी किस्म में किसी भी चीज़ में अपनी मनमाना रेट है उनके हर चीज़ के। आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आवाम को रिलीफ ये ऐसे मिलेगा जैसे पहले मिला करता था 2007, 2006, 2005 के टाइम में। अभी वाला टाइम ही नहीं है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की काविशों से लियाकताबाद सुपरमार्केट की बेसमेंट पार्किंग 40 बरस बाद फाल। तजावज़ात के खात्मे से ट्रैफिक रवानी भी बहाल हो गई। पीपल्स पार्टी के ताजिर रहनुमा रिजवान रफ़ीक ने SM तौफीक रोड की डिवाइडिंग वॉल ख़त्म करने और सुपरमार्केट का हाकर जोन बहाल करने का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
1976 में कायम लियाकताबाद सुपरमार्केट की बेसमेंट की किस्मत जाग उठी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम की काविशों से 40 बरस बाद इंडोर पार्किंग बहाल कर दी गई। SM तौफीक रोड से भी तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और ताजी रहनुमा रिजवान रफीक ने इकदाम को खुशाइन करार दे दिया। बोले मरकजी सड़क की डिवाइडिंग वॉल मुनहदम और सुपरमार्केट के अहाते में वाक़ हॉकर जोन बहाल किया जाए। सबसे पहले तो ज़िला इंतज़ामिया का, KMC डिपार्टमेंट का, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का और अपना डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसकी वजह से आज 40 साल के बाद जो बेसमेंट की गंदगी, बदबू और गलाजत वाला पानी वाली जो बेसमेंट बंद हो गई थी उसको हमने ऑन किया। हॉकर जोन के हवाले से तजवीज़ ये है कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं या हो रहे हैं उनके लिए इसी सुपरमार्केट की बेसमेंट में एक 130 यूनिट का बेसमेंट के अंदर हॉकर जोन बंद रखा हुआ है। उसके लिए हमने मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब को हमने रिक्वेस्ट की है, वो विजिट करेंगे यहाँ पर, इससे इंशाअल्लाह ताला उसको हम ऑन करेंगे। तजावुजात के खात्मे और पार्किंग बहाल होने पर आवाम भी मुतमईन दिखाई दिए। बोले ट्रैफिक जाम की अजियत से छुटकारा मिल गया। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ। 50 साल पुराना निज़ाम ले आया। लोगों को ट्रैफिक में आसानी होगी, पेट्रोल की बचत होगी, हादसा से बचेंगे, मौतों अमवात से बचेंगे। ऑपरेशन के बाद खालिद क्लॉथ मार्केट के रोड फेंसिंग दुकानदारों ने बराह रास्त धूप पड़ने से माल खराब होने का शिकवा किया। कहते हैं कस्टमर भी इन दुकानों में आने के बजाय मार्केट के अंदर जाने को तरजीह दे रहा है। दुकानदारों ने सनशेड लगाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध की मातहत अदलिया में जजेस के तबादले। मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 ने 28 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। सिंध की मातहत अदालत में बड़े पैमाने पर जजेस के तबादले। मुताद्दिद सीनियर सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट मुख्तलिफ अजला में तैनात। मेंबर टीम 1 ने 28 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज नवीद अहमद का तबादला दादू से कराची मलीर कर दिया गया। सीनियर सिविल जज अतीकुर रहमान का तबादला लाड़काना से कराची ईस्ट कर दिया गया। सीनियर सिविल जज फहीमुद्दीन का तबादला कराची सेंट्रल से टंडोवालायार कर दिया गया। सीनियर सिविल जज प्रदीप कुमार का तबादला टंडोवालायार से कराची सेंट्रल में कर दिया गया। सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट इम्तियाज अली का तबादला मिठी से कराची सेंट्रल कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नियाज जोखियो और अब्दुल वाहिद को कराची गरबी तबादला कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अली बख्श को लाड़काना से मलीर तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहनवाज का टंडो मोहम्मद खान से कराची साउथ में तबादला कर दिया गया। इसी तरह जुडिशल मजिस्ट्रेट नज़ीर हुसैन का काजी अहमद से कराची ईस्ट में तबादला कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। हुकूमत सिंध ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गाड़ियों की खरीदारी गैर ज़रूरी नहीं, अफसरान की अहम जिम्मेदारियों की अंजाम दही के लिए नागुज़ीर है। फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। इक़दाम का मकसद अफसरान की फ़ालियत है। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए आखिरी बार 2010 और 2012 में गाड़ियां खरीदी गई थी जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। बाज़ अफसरान 2005 मॉडल की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि कई अपनी ज़ाती या किराए की गाड़ियों पर इन्हिसार कर रहे हैं। सिंध में गुज़श्ता 10 बरसों में कमिश्नर लाड़काना के अलावा किसी अफसर के लिए गाड़ी नहीं खरीदी गई। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत मुलतवी कर दी। शाह फैसल कॉलोनी पंपिंग स्टेशन में आग लगने का वाक़या दाखिली नौयत का था और इसका के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शाह फैसल कॉलोनी पंपिंग स्टेशन में आग लगने का वाक़या दाखिली नौयत का था और इसका के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। यहाँ पे कराची में शाह फैसल कॉलोनी पंपिंग स्टेशन के रूम में आग लगने का वाक़या होता है जिसपे के इलेक्ट्रिक तर्जुमान से मालूमात की तो उनका कहना है कि तहकीकात के मुताबिक आग लगने का वाक़या अंदरूनी नौयत का था जिसका के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शाह फैसल पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और हमारी टीम मुतहरिक है। रमज़ान के दौरान कोई भी शिकायत हो 118 पे या सोशल मीडिया पे की जा सकती है। शाह फैसल कॉलोनी पंपिंग स्टेशन में आग लगने का वाक़या दाखिली नौयत का था और इसका के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की वजाहत। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शाह फैसल पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
वाटर कारपोरेशन के 5 अफसरान को 19 से 20 ग्रेड में तरक्की दी गई। मेयर कराची ने वाटर कारपोरेशन के तरक्की पाने वाले सीनियर अफसरान को प्रमोशन के ऑर्डर जारी किए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मेयर कराची की जानिब से लेटर फराम किए गए हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के 35 सीनियर अफसरान हैं जिनको अगले ग्रेड में तरक्की दी गई है। उसमें से 5 अफसरान ऐसे हैं जिनको 20 ग्रेड में जो है वो तरक्की दे दी गई है। चीफ इंजीनियर के ओहदे पर ये 22 से ग्रेड 19 की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, जिनका डीपीसी में ताखीर होने के बाद जो है वो 20 ग्रेड मुसलसल ड्यू था, जिसमें इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने जो है वो मेहनत करी और इस तमाम तर मामले को जो है वो संजीदगी से हल करने के लिए जो है वो मेयर कराची को कन्वेंस किया, जिसमें मेयर कराची एमडी वाटर कॉर्पोरेशन असदुल्ला खान की सरबराही में मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है वो फैसला किया गया कि तमाम इन अफसरान को जो है वो तरक्की जो है वो फौरन। जी एहसन अब्बासी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैट्रिक बोर्ड ने इल्हाक शुदा स्कूलों के लिए इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया। बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर इम्तहानी फॉर्म जमा कराने का आगाज़ 10 मार्च से होगा। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक बोर्ड से इल्हाकशुदा स्कूलों को इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। बोर्ड की ऑफिशियल पोर्टल पर इम्तहानी फॉर्म जमा कराने का आगाज 10 मार्च से होगा, जबकि जमात महम के एनरोलमेंट इम्तहानी फॉर्म जल्द जमा कराने की हिदायत जो है बोर्ड ऑफिस की जानिब से दी गई है। एनरोलमेंट फॉर्म जमा न कराने वाले स्कूलों को तलबा के एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। कामयाब इम्तहानी फॉर्म जमा कराने के लिए स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा, जबकि इम्तहानी फॉर्म की आखिरी तारीख गुजरने से पहले फॉर्म जमा कराने की अपील की गई है बोर्ड ऑफिस की जानिब से। अपील की गई है। सैयद जुबैर राशिद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।